दूर क्षितिज पर ताकता, क्षितिज से परे भविष्य में देखने का प्रयत्न करता हुआ मैं, भविष्य के बारे में जितना अनुमान लगा सकता हूं वो तो परेशान करने वाला लग रहा है। वो शब्द जो पहले कुछ नहीं सुने थे वो रोज न्यूज़पेपर के शब्दों से उकेर कर चुभते हैं। वो रोज टीवी न्यूज़ चैनल्स के शब्दों से सर पे हथौड़े की तरह बजते हैं। किसी को पता है डिप्रेशन क्या होता है? ये अवसाद क्या है? ये पहले भी होता था या अभी होने लगा है? जब जब ये कोचिंग इंडस्ट्री के जो हब है, कोटा है, दिल्ली के मुखर्जी नगर और बहुत जगह इस इंडस्ट्री के जंगल में ये जो बच्चे अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर रहे हैं, तब ये प्रश्न सर उठाता है कि ये डिप्रेस्ड क्यों हैं? ये वो बच्चे हैं जो भविष्य के जीवन संग्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अवसादग्रस्त क्यों हैं? केवल असफलता की आशंका मात्र से घबरा रही है पीढ़ी। ये हमारा भविष्य है, लेकिन स्कूल कॉलेज की परीक्षा से ही घबरा रहा है। क्या हो गया इस पीढ़ी को? भारत के भविष्य को ये ग्रहण क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है? क्या कारण है? बहुत से कारण हैं। कोई किसी के एक कारण पर उंगली नहीं रख सकते, लेकिन एक कारण तो दिख रहा है आसपास, सिर्फ आसपास देखने मात्र से उजागर हो रहा है। भारत में इस वक्त 100 करोड़ लोग जो हैं वो मिडिल इनकम ग्रुप से हैं या उससे ऊपर है। महानगरों की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में आपने देखा बच्चे खेलते नहीं हैं। लगता है कि खेल रहे हैं, लेकिन खेलते नहीं हैं। अगर आप देखें तो उनके माता पिता वही होते हैं जो उनको एक्टिविटी करने ला रहे हैं, कोचिंग दिलवाने ला रहे हैं, खेलने के लिए उन्मुक्त नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों को। और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, 1970 से पहले के दशक के जो लोग हैं, वो उनका बचपन कैसा था? तब वो एक्टिविटी नहीं करते थे, वो खेलते थे, और खेल भी कैसे कैसे। अब आप देखिए, जब आप बच्चा लट्टू चलाता है तो कितनी बार प्रयत्न करना पड़ता है तब वो एक बार सफल होता है। जब वो पतंग उड़ाता है तो कितनी बार कन्या लेकर के उड़ाता है, और फिर जब वो पतंग कट जाती है तब उसको कैसा लगता है। लेकिन वो तो दोबारा फिर से मांझे में पतंग कसता है और फिर उड़ाता है। आपने गुल्ली डंडा खेलते हुए बच्चों को देखा होगा। अभी नहीं, पहले हमारी पीढ़ी के बच्चे जो थे वो खेलते थे। जब वो कंचे खेलते थे कितनी एकाग्रता उनमें होती थी निशाना लगाने के लिए। जब वो खेलते थे खो खो तो आगे पीछे दौड़ते थे, बार बार अपनी जो है वो दिशा बदलते थे। असफलता हाथ लगती थी, फिर वो सफलता में बदल जाती थी। जब वो एक दूसरे से की तरफ जो रस्सा खींचते थे तब कितना जोर लगता था, तब वो कैसा परिहास में बदल जाता था उस संघर्ष। बरसात में वो पानी में छप छप करते हुए बच्चे, वो देखें आपने वो क्या सीखते हैं। एक और खेल था जो हमारी पीढ़ी के लोग खेलते थे, कोकला छिपाकी जी। पता नहीं उन शब्दों का क्या मतलब था, लेकिन वो तो अभी तक याद हैं। तो ये लट्टू, ये पिट्ठू, ये खो खो, ये कंचे, ये पतंगबाजी, ये बरसात में कुचलना, ये गुल्ली डंडा, ये उन्मुक्त खेल थे बिना किसी पहरेदारी के, और इनसे ही सीख के बनता था असफलता से संघर्ष तक करना और फिर सफलता तक पहुंचना। यही वो खेल थे जिसने उस पीढ़ी को अवसादग्रस्त नहीं होने दिया। यही वो खेल थे जिनसे उस पीढ़ी में कभी डिप्रेशन नाम की चीज नहीं देखी। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने आसपास देखिए, बच्चे सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, या वो टीवी पर आंखें जमाए हुए है, या फिर वो अपने कंप्यूटर से खेल रहा है। हमने वो मुक्तता उनसे छीन ली, उनको दे दी पहरेदारी।
हमने उनसे वो जो आउटडोर गेम्स से वो छीन के उनके हाथ में पकड़ा दिया मोबाइल, तो फिर तैयार रहिए, ये डिप्रेशन, ये अवसाद बार बार सर उठा के हमारे सामने खड़े होंगे, बार बार आएंगे, तैयार रहिएगा।